रबाब वज रही होए ते रबाब दे उत्ते अगर कोई गा रहा है, तबला नहीं है तां भी कम चलेगा, ढोलक नहीं है तां भी चलेगा, मरदंग नहीं है तां भी चलेगा, क्योंकि रबाब एक ऐसा साज है जिस विच सुर भी है ते ताल भी है। सिर्फ रबाब दी धुन दे उत्ते गा भी रहे होंदे ने, अफगानी नच भी रहे होंदे ने, क्योंकि सुर भी है ताल भी है। ਇਹ ਸਾਜ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਰਬਾਬ ਚਾਹੇ ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰ ਦੇ ਚੋਵਨ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਵਨ, ਪਰ ਹੱਥ ਦੇ ਜ਼ੀਲ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਬਾਬ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ उस झील तो बिना। झील बिना कैसे बजे रबाब। कोई चीज अपने आप दे कितनी ही महान क्यों नहीं है और गुण रखदी होवे, समर्था रखदी होवे, दूसरे दे संयोग तो बिना वो अपने गुण ते कला नूं प्रगट नहीं कर सकेगी। इसनूं भाई साहब भाई गुरदास जी ने ते बिल्कुल आलमाना ढंग नाल बयान कीता है। भाई साहब कहंदे ने, जैसे बिन पवन कवन गुण चंदन ले, बिन मैलागर पवन कतबास है। फुल्लां दे च महक है, अतर सेंट मनुख ने कपड़ियां नूं लाया होवे, चंदन दे च खुशबू है, पर हवा ना होवे तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। फुल्लां दी महक पवन दे मोंडियां ते असवार होके दूर दूर तक जाती है। कपड़ियां नूं लाया होया अतर सेंट पवन दे मोंडियां ते असवार होके सानू मुअत्तर करदा है, दूसरियां नूं मुअत्तर करदा है। हवा ही नहीं तो भाई साहब कहते चंदन दी खुशबू चंदन दे विच रह जाएगी। ते चंदन तां ही चंदन है कि इसकी खुशबू बाहर प्रगट होवे। ते जी खुशबू चंदन तो बाहर प्रगट ही नहीं हुई तो चंदन ते एक आम लकड़ दे फर्क की है? फिर तो कुछ भी नहीं। शेख सादी साहब कहते ने, ऊद गरबो ना बाशद हैजम अस्त। अगर चंदन दे खुशबू ही नहीं है तो फिर वो एक आम लकड़ है, उसनों चंदन कहने की लोड़ ही नहीं है। ऊद गरबो ना बाशद हैजम अस्त। लेकिन चंदन दी खुशबू जो चंदन दे विच है, पवन दे मोंडियां ते असवार होके ही दूर दूर तक फैलती है, उंज नहीं। तो चंदन अपने आप दे कितना ही महान क्यों ना होवे, इहदी महानता नूं प्रगट करन लई पवन चाहिदी है, हवा चाहिदी है, वरना नहीं। ये अपनी महानता नहीं प्रगट कर सकेगा। पर हवा नूं भी सुगंधित होण लई, मुअत्तर करन लई चंदन चाहिए, फुल चाहिए ने, सेंट चाहिए। उंज हवा भी खुशबूदार नहीं हो सकेगी। जे हवा ने सुगंधित होना है तो चंदन ते फुल चाहिए ने, ते फुल ते चंदन ने अपनी महक दूर दूर तक फैलानी है तो फिर पवन चाहिए, हवा चाहिए। एक दूजे नूं एक दूजे दा आसरा चाहिए। ये आसरा तोड़ दिओ तो दोवें बेमैनी हो जाते हैं। दूसरी दलील दी है भाई गुरदास जी ने, जैसे बिन बोहत खेवट से ना पार परे, बिन खेवट बोहत कत बिसास है। जैसे बिन वैद औखद गुण गोप होत, बिन औखद वैद रोगे ना गरास है। जड़ी बूटियां दवाइयां च बहुत सारे गुण होंदे ने, परमात्मा ने पाए ने, ईश्वर ने पाए ने, लेकिन कोई वैद नहीं है, कोई बूटी दी सूझ समझ वाला नहीं है, तो बूटी दे गुण उस दे विच ही रह जाणगे, नहीं प्रगट होणगे। कोई इतनी कीमती जड़ी बूटी बेमैनी, किसी कम दी नहीं। मैं एक प्रत्यक्ष करिश्मा देखिया सी।
ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਤ ਹੋ ਗਈ ਅਮਰਨਾਥ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗਾਲਬਨ 22-23 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੀਰਥ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੱਸੂ ਘਾਟੀ ਕੋਈ ਗਾਲਬਨ 20,000 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। 25-30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਕੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੌਂ ਵੀ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੜਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਾਏ ਤੰਬੂ ਖੈਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਾਏ, ਕੰਬਲ 2-2 3-3, ਲੇਕਿਨ ਠੰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਮੇ ਦੇ 'ਚ ਤੰਬੂ ਦੇ 'ਚ ਠੰਡ ਬੜੀ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 4-5 ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਸਾਧੂ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਣਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਔਰ ਫਿਰ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਔਰ ਅਜੇ ਵਾਟ ਬੜੀ ਲੰਬੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਤੋੜ ਲੈ। ਮੈਂ ਤੋੜ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਕੌੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਖੜਾ ਰਹਿ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੱਲਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦੇਖਿਆ, ਇਤਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਨੀ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਚੱਲ। ਐਸੀ ਬੂਟੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾ ਲਈਏ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗੋਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਸਾਧੂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਗਾਲਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸੀ ਕੀਮਤੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਦ ਜਾਣਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਦ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਵੈਦ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਦ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੈਦ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੋਵਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਵਨ, ਪਰ ਵੈਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਮੈਨੀ। ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਦ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਵੈਦ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਵਜੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬੇੜੀ ਹੈ ਪਰ ਮਲਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਬਾ ਦਾ ਮਲਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬੇੜੀ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਉਦੋਂ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਮਲਾਹ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਲਾਹ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਬੇੜੀ ਹੋਵੇ। ਮਲਾਹ ਦੇ ਗੁਣ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਮੁਤਾਜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਜੈਸੇ ਬਿਨ ਹਲ ਹਰ ਜਿਮੀ ਨਹੀਂ ਬੋਈਏ, ਸੂਤ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਮਣੀ ਪਰੋਈਏ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਬੇਮੈਨੀ। ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਸ ਕੋਲ ਬੀਜ ਹੈ ਪਰ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਸਰਸੋਂ ਥੋੜੀ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਬਈ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਸਰਸੋਂ ਜਮਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਨਮਦੀ ਹੁੰਦੀ।
ਬੀਜ ਨੂੰ ਫਲ ਤੱਕ ਅਪਣਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਨੂੰ ਫਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। जैसे बिन हर हर जिमी नहीं बोइए, सूत बिना कैसे मणि परोइए, कुंडी बिन क्या गंठ चढ़ाइए, साधु बिन तैसे अवगत जाइए, जैसे मात पिता बिन बाल न होई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई। पिता तो बिना कोई मां नहीं हो सकती, और मां तो बिना कोई पिता नहीं हो सकता किसी बच्चे का। भगत कबीर। जैसे मात पिता बिन बाल न होई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई। साबण है और अच्छे तो अच्छे वाशिंग पाउडर होवन, पर पानी नहीं है, बिंब पानी। तो भाई साहब जी कहते ने साबण बेमैने। कबीर, कपड़े दी मैल किस तरह निकलेगी। ये चंद मैं थोड़े सामने उदाहरण रखे ने, और ये उदाहरण न्याय शास्त्र दे करता गौतम ने दिते ने। कहते जिथे तक मैं संसार विच देखदा, एक वस्तु दूसरे दे आसरे ते खड़ी है। वो आसरा उस कोल खो लईए, वो कम करनों रह जाती है, नहीं कर सकेगी, खो जाएगी, मिट जाएगी। चाहे सूक्ष्म जगत है, चाहे अस्थूल जगत है, एक दूजे दे आसरे नाल चल रहे हैं। इस दी इन्हां ही दलीलां नूं पकड़ के कुछ एक ने कह दिता, शायद फिर परमात्मा नूं भी आसरे दी लोड़ है। तो पता उन्होंने की आख्या, नास्तिक लोगों ने, चलो परमात्मा नूं करता मन लैंदे आ, कारण नहीं है, वो कारण नहीं है। और दलील, घड़े दा करता कुमार जरूर है, कारण नहीं है, कारण ते मिट्टी है। फिर नमितो उपादान कारण, चलो मिट्टी भी होवे तां भी कुमार नहीं बना सकता, घुमदा होया चक चाहिदा है, सोटा चाहिदा जिस नाल चक घुमदा है ते घड़े बनदे ने। करता मन लैंदे आ गहणियां दा सुनार नूं, पर कारण नहीं है, कारण ते सोना है। और ना होवे सोना तो किस तरह बनाएगा। तो चलो सोना भी होवे, कारण भी होवे, तां भी नहीं बना सकेगा अगर औजार नहीं ने, निमित्त उपादान कारण नहीं है। संसार दी इस ढंग दी व्याख्या करदियां करदियां ये विचार परमात्मा तक पहुंचे, और आप सुन के हैरान होवोगे। स्वामी दयानंद जिन्हां ने आर्या समाज नूं जन्म दिता, इसे ही शास्त्र तो प्रभावित होकर कहंदा है, ईश्वर ते मादा दोवें अनादि ने, दोवें इकट्ठे चले आ रहे हैं। जी ईश्वर दा आद लभना औखा है, तो ये जो मादा है इसका भी आद लभना औखा है। भाव जे सुनार दा आद दा पता नहीं चलता, तो सोने दे आद दा भी नहीं पता चलता। ये दोवें इकट्ठे चले आ रहे हैं। तो इसका मतलब एक नहीं है, दो ने। एक मादा है, एक परमात्मा है। एक वस्तुआं ने, एक सोना है, एक सुनार है। तां गहणियां दी बनतर होई है, तां गहणे आलमे वजूद दे चाहे ने। आर्या समाज इस ते खड़ा है। यही कारण है आर्या समाज दे विच कोई गूढ़े भगत रसक पुरुष नहीं पैदा होए। ये ख्याल ही ऐसा है कि मनुख दे अंदर ईश्वर दी महानता नूं प्रगट ही नहीं आउण दिंदा। ऐसा कुमार है परमात्मा, अगर मिट्टी नहीं, घुमदा होया चक नहीं, तो कुछ नहीं कर सकता, मुथाज है। और ये मिट्टी ते कुमार दोवें अनादि ने, दोवें आदकाल तो चले आ रहे ने। स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश दा करता, इस तरह दे होर कैशो चंद्र इत्यादक इस सोचनी दे जितने पुरुष ने, कहते ने ईश्वर नूं करता मनदे आ, कारण नहीं है। और किधरे किधरे कुछ होर अवतारी पुरुषों ने जिस ढंग नाल व्याख्या की, उस तो भी भरम खड़ा हो जाता है। जैसे कहते ने एक परमात्मा है, एक माया है,
एक खुदा है, एक शैतान है। नेकियां खुदा तो आउंदियां ने, बदियां शैतान तो आउंदियां ने। सारे गुण खुदा तो आउंदे ने, सारे अवगुण शैतान तो आउंदे ने। फिर ते शैतान की पूजा करनी चाहिए। क्यों कि शैतान तो जो कुछ आउंदा है, अवगुण संसार दे ज्यादा ने, गुण ते बहुत घट ने, बुराइयां ते बहुत ज्यादा ने, नेकियां ते बहुत घट ने। ते फिर ते इंज दिसदा पिया खुदा हार रहा है, शैतान जित रहा है। फिर ते शायद शैतान ही खुदा है, खुदा कुछ भी नहीं है, शैतान दे सामने कमजोर है। अगर कह दईए नेकियां खुदा तो आ रही ने, बदियां शैतान तो आ रही ने, और शैतान बदियां नूं रोक देंदा है, इसदा मतलब खुदा दी खुदाई नूं रोक देंदा है। तो फिर ते शैतान बड़ा बलवान है, बड़ा शक्तिशाली है, फिर ते खुदा कुछ नहीं। ये दुविधा बड़े बड़े पैगंबरी पुरुष, बड़े बड़े अवतारी पुरुषों च भी क्यों पैदा हो गई? स्वामी दयानंद जैसे तार्किक लोगों च भी किस तरह पैदा हो गई? सिर्फ इत्थों मन लेंदे आ परमात्मा प्रकाश है, तो फिर जिहड़ा ये अंधेरा है, इहदे बारे की कहीए? ये अंधेरा की है? मन लेंदे आ एक जीवन है परमात्मा, पर यह मौत की है, ये जगत मिटदा होया की है? अगर ये कहिए जगत मिटदा होया रब है, परमात्मा है, उसे दा ही रूप है, तो फिर कहना पएगा एक कबर दे खुदा नूं पा रहे हैं, रब नूं पा रहे हैं, और की है? ये अर्थी जला रहे हैं परमात्मा दी। मर गया परमात्मा, उन्होंने मोंडे ते चुक के ले जा रहे हैं। कोई सूरज मिट रहा है, कोई चंद्रमा मिट रहा है, किधरे धरती मिट रही है। इस मिटदे हुए तो घबरा के कुछ एक ने कह दिता, शायद जीवन परमात्मा है, मौत शैतान है, माया है। नेकियां ईश्वर तो आ रही ने, बदियां माया करके ने, शैतान करके ने। इस तरीके नाल अगर नाप तोल करना हो तो बदियां ज्यादा ने, नेकियां बहुत घट ने। अंधेरा बहुत ज्यादा है, रोशनी बहुत घट है। अद्धी जमीन ते तें समझ लो अंधेरा रहिंदा ही है, एक पासे रात एक पासे दिन, पर जमीन दे थल्ले भी अंधेरा है। सागर दी गोद दे च भी अंधेरा है, थल्ले चले जाओ तो अंधेरा ही अंधेरा है। और की है? अंधेरा तो बहुत ज्यादा है, रोशनी तो बहुत घट है। तो जे गुणां नूं नापोगे तोलोगे तो गुण बहुत घट ने, बहुत घट ने, अवगुण बहुत ज्यादा ने, व्यापक ने, बड़े प्रबल ने। तो फिर किस तरह कहिए ईश्वर कमजोर है? महात्मा बुद्ध जैसे ने अपने चचेरे बिराई नूं साफ उपदेश देंदियां कह दिता सी, आनंद नूं, बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे, और चंगे मनुखां दी कोई भीड़ नहीं आउंदी। सूत्र इस नूं कहंदे ने, दो शब्दां विच बहुत वड्डी गल कह देनी। आनंद भीड़ तो मुतासर ना होवी, बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे, पेड़ा चाल आउंदी है। और चंगे मनुखां दी कोई भीड़ नहीं आउंदी, भाव थोड़े आउंदे ने, बहुत थोड़े आउंदे ने। तो इसका मतलब है खुदा बहुत थोड़ा है, शैतान बहुत ज्यादा है, माया बड़ी प्रबल है, ईश्वर बहुत छोटा है। हिम्मत कीती है गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी ने। आप कहते नहीं, सब कुछ उसे तो ही है। करन कारण प्रभ एक है, दूसर नाहिन को है। वो करता भी है, वो कारण भी है। रोशनी भी उसे तो आउंदी है, अंधेरा भी उसे तो आउंदा है। तंदुरुस्ती भी उसे तो आउंदी है, बनी हुई मर्यादा के मुताबिक बीमारी भी उसे तो ही आउंदी है। जीवन भी उसे तो आउंदा है, मौत भी उसे तो आउंदी है। क्यों? वो कृत नहीं है, सब कुछ दा करता है। जो कुछ भी जगत विच दिखाई दे रहा है, हो रहा है, सब उसे तो। सबको काल सबन को करता,
रोग सोग दो खन को हरता। इतनी समझ आंदियां मनुख दा करतापण मिट जाता है और मनुख परमात्मा का रूप हो जाता है। अगर इतनी समझ आ जाए, अपने आप को हटा लवे मैं करता नहीं। इसे नूं कहा गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, बहुतियां कोल मैला धर्म है ते निर्मल धर्म किस दे कोल होंदा है। तो इत्थे सवाल पैदा होंदा है, धर्म भी मैला होंदा है ते निर्मल होंदा है। जिस ढंग नाल गुरु अर्जन देव जी महाराज का शब्द है, इस ढंग नाल ते है जिवें निर्मल पानी ते मैला पानी, शुद्ध सोना ते खोटा सोना कह देंदे ने, मुलम्मा खोटा। तो एक सोना है, एक खोट है, एक निर्मल जल है, एक मैला है, एक निर्मल धर्म है, एक मलिन धर्म है। केड़ा मलिन धर्म है ते केड़ा निर्मल धर्म है, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस तरह बयान करते हैं। कर्म करत होवे नह कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म। कर्म ते उसने कीता है, जप कीता है, तप कीता है, दान कीता है, पुण्य कीता है। नह कर्म, कर्म नाल अपना संबंध तोड़ लिया। मैंने कीता, मैंने कीता। जप कीता है, मैंने कीता। अगर मैं कीता है तो फिर मैनू फल भी चाहिए है, और फल की चाहत ऐसा बोझ बनेगी, मनुख उस फल नाल जुड़िया रह जाएगा, परमात्मा नाल नहीं। उम्मीद है गल दिमाग विच बैठी होगी जरूर। कर्म करत होवे नह कर्म, मैं एक कर्म कीता है, एक बीज बोया है, एक कर्म कीता है और कीता है फल दे लई। तो मैं जुड़ गया फल की चाहत नाल, फल नाल ही जुड़ गया। दान कीता, दान का एक फल अंदर कल्पना की किसी सुख की, तो मैं तो उसे सुख नाल जुड़िया रह गया, परमात्मा नाल ते जुड़िया नहीं। मैं जप कीता, मैं तप कीता, मैं बाणी पढ़ी, बदले च मैं कोई कामना रख ली, मैं तो अपनी कामना नाल जुड़िया रह गया, रब नाल ते जुड़िया ही नहीं। तो साहब कहते ने मैला धर्म है। अगर ये दान भी है तो मैला है, अगर ये ज्ञान भी है तो मैला है, अगर ये सेवा भी है तो मैली, शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। धर्म नू किधरे इतनी सौखी खेड ना समझ लेना। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां दे जे तुहानू इकट्ठ दिखाई देंदा है, ये धार्मिक होने की कोशिश करने वालियां दा इकट्ठ है। धार्मिक हो गए ने, ये कोई लाजमी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। हो गया होगा कोई एक दो बंदे धार्मिक हो गए होंगे, बाकी धार्मिक होने की कोशिश पे करते हैं, यत्न पे करते हैं। काहू फल की इच्छा नहीं बाँचे। कृष्ण ने ऐलानिया कह दिता सी अर्जन नूं, ऐ अर्जन तू कर्म कर, फल मेरे ते रहन दे, तू फल की चिंता ना कर। इसनों शेख सादी कहते ने, नेकी कुन बाचाह अंदाख्त। करने की शुभ कम कर, लेकिन फल खूच सुट दे। नेकी कुन बचा अंदाख्त, शुभ कम कर, फल की इच्छा खूह दे सुट दे। अगर तू फल की इच्छा रख लई तो फिर फल नाल जुड़िया रह जाएगा, खुदा नाल नहीं। बस फल की इच्छा का त्याग कर दे, और ये इच्छा अगर तू खुदा दी भी रखी है तो खुदा भी एक फल है। इसनों भी थोड़ा जिहा जानना। अगर मैं एक शुभ कर्म कर रहा तो इस दे च भी है कि मैनू ईश्वर मिले। ईश्वर एक रस है, ईश्वर एक आनंद है, ईश्वर एक शक्ति है, ईश्वर मेरा एक भविष्य है, ईश्वर एक खेड़ा है, ईश्वर एक खुशी है। अगर ऐसा मैं कर्म करा तो दृष्टि मेरी फलते होवे, तो मैं पूरी लीनता नाल एकाग्रता नाल कर्म कर नहीं सकांगा। बस फल की इच्छा कर्म दे च एकाग्र नहीं होने देंदी। इस वास्ते कहते ने,
खुदा की चाहत, परमात्मा की चाहत भी उदों संसार बन जाती है जद कर्म करदियां मनुख कर्म दे च लीन नहीं होया, फल की चाहत विच लीन हो रहा है। वो कर्म संसारी हो जाता है। काहू फल की इच्छा नहीं बाछे। इसनूं शमस तबरेज कहंदे ने तरक बा तरक। त्याग कीता है, हुण त्याग दा भी त्याग कर। हद हो गई। त्याग दा त्याग एक ही। तू त्याग कीता है, समा कढ़िया है, दान कीता है, पुण्य कीता है, बहुत कुछ कीता है। हुण त्याग दा भी त्याग कर। त्याग दा त्याग की है? जो कुछ मैं कीता उसका जो फल है हुण उसका भी त्याग कर। ये कठिन गल है। यही कारण है कि धार्मिक मनुख सारी जिंदगी धार्मिक कर्म करता रहता है, ना रस, ना खेड़ा, ना खुशी, ना समाधि, ना बैराग। बेरसी नाल बाणी पढ़दा, बेरसी नाल कीर्तन सुनदा, बेरसी नाल कथा कीर्तन करदा है, बेरसी नाल गुरु कोल बैठदा, क्योंकि फल, वो जिहड़ी फल की इच्छा है कर्म दे च लीन नहीं होण देंदी। और इस इच्छा नूं एक पासे करिए तो कर्म ही भगवान बन जाता है, कर्म ही परमात्मा बन जाता है, कीर्तन ही ईश्वर बन जाता है, पाठ ही परमात्मा बन जाता है, जप ही ईश्वर बन जाएगा, सेवा ही ईश्वर बन जाएगी। सेवा विचों ही ऐसी मस्ती, ऐसा सरूर मिल सकता है, ये इच्छा ही नहीं रहेगी परमात्मा मिले, क्योंकि सेवा दे च उसकी झलक मिल जाएगी। और मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, अगर ऐसा अंदरों कुछ ना हो सके तो चलो बाहरों पहले कोशिश करो। लंगर बना रहे हो तो यह सोचो गुरु ਲਈ बना रहे हैं, किसी ਲਈ नहीं, परमात्मा ਲਈ बना रहे हैं। वंडन लगो तो परमात्मा नूं छका रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब कोल बैठो, परमात्मा कोल बैठे हैं, ईश्वर कोल बैठे हैं। तो जद हुण ईश्वर कोल बैठे हैं तो हुण कादी इच्छा? सर्व शक्तिमान कोल बैठे हैं, अंतरयामी दे कोल बैठे हैं। हुण जे तू अपनी इच्छा सामने रख तो इदा यह मतलब है रब नूं कुछ भी नहीं पता। वो कोई सियाणी मां नहीं है जिन्हों इतना ही ना पता होवे कि इस बच्चे की लोड़ां की ने। ये पंगूड़े जो बच्चा पिया खेडदा पिया दी लोड़ां की ने, जिस मां नूं इतना ही नहीं पता तो शायद वो मां अखवाण दा ते फिर हक भी नहीं रखती। क्या परमात्मा नूं साडी लोड़ां दा भी नहीं पता? जे तू अपनी सियाणप उसदे अगों रखदा पिया, और अगर इच्छा रखी तो तू अपनी लोड़ां नाल फल नाल ही जुड़िया रह जाएगा और हंकार बनया रहेगा। दान करके, ज्ञान करके, कथा करके, कीर्तन करके बार बार हंकार ते प्रगट होवेगा, निरंकार नहीं। कि कोई तू करता बने हुए तो करता तू है नहीं, तू कृत है, उसदी कृत है। इच्छा एक पासे कर तो करता प्रगट होवेगा, ते जे इच्छा एक पासे नहीं की थी तो फिर तू ते प्रगट होवेगा, हंकार ते प्रगट होवेगा, निरंकार नहीं। इसनों कोई होर चंगे शब्द ते मैनू मिल नहीं रहे। इन्ना ही कहां, कर्म करत होवे न कर्म, कर्म ते तू कर। क्यों? तेनू कर्म करन लई, कर्म तू प्रगट कर सकें, हथ दिते न, पैर दिते न, दिल दिता है, दिमाग दिता है, सारी कृत है। इस दे राही कर्म हो सकता है और कर्म तू कर सकता है। ते कर्म करन दी चूंकि समर्था उसने दिती है, इस वास्ते तू निमित्त मात्र है, तू कुछ भी नहीं है। जैसे ये मेरिया दो अखां ने, मैं बंद करके भी चल सकदा, खोल के भी चल सकदा, पर मैं खोल के चला, मैं बंद करके चला, एक कला मैनू परमात्मा ने दी है। पर जब मैं बंद करके चला तो भटक जावांगा, ठोकर खा जावांगा, चोट लग जाएगी। ये जो हुण मैनू चोट लगी है इसका जिम्मेवार मैं हाँ, परमात्मा नहीं, क्योंकि अजे करतापन मेरा है। मैं अख खोल के भी चल सकता सी और चलन लग गया। स्वभाव यह होना चाहिए अख खोलनी है, इसे वास्ते तो अख ते दिती है।
ਵਰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ। ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਸੀ, ਦਰਖਤ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਠੋਕਰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਚोट लग जाएगी। इस जिम्मेवारी परमात्मा दी नहीं होगी। बस इतनी सूझ समझ तू प्राप्त कर सकता है, और तू प्राप्त कर सकता है इतनी खुल परमात्मा ने दी है। चूंकि खुल भी परमात्मा ने दी हुई है, इस वास्ते मेरा कुछ भी नहीं और मैं कुछ भी नहीं, सब ईश्वर, सब परमात्मा। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। इस अवस्था दे मनुख जद पहुंचता है तो की शुभ की अशुभ, की शैतान ते की भगवान, सारा एक रूप दिखाई देता है। की अंधेरा ते की प्रकाश, सब उस एक तो आया दिखाई देता है। वो जो एक है, वो ओंकार है, वो सत्य है, वो नाम वाला है और वो करता है। पर ऐसा करता जो पुरख है, अपने कृत दे च बैठ गया। हस्ती कीटी त्रिड़लो आदंग, एक अखंडत बसे अनादंग। जी हथ उसकी किरत है, साड़ी किरत नहीं है, तो हत्थां दे च ओही है। जबान उसकी किरत है, उसकी बनतर है, तो जबान दे च ओही है। दिमाग उसकी किरत है, तो दिमाग दे च ओही है। इतना बोध आ जाए तो करतापन साडा हट जाता, वो करता प्रगट हो जाता है। गल इतनी नहीं है। इसे नूं कहंदे ने अपना करतापन अगर प्रगट हो रहा है तो सारी धार्मिक साधना व्यर्थ जा रही है। अपना करतापन मिटदा जा रहा है तो करता प्रगट होंदा जा रहा है, बस यही सफलता है। यही सफलता जो है मिल रही है। इत्थे तक ते धन गुरु नानक देव जी महाराज ने परमात्मा की होंद बयान की है। अगे आप कहते हैं उहदा सुभाव, उहदे सुभाव विच तीन चीज़ां नहीं ने, निरभव, निरवैर, अकाल। समा नहीं है, वैर नहीं है, भय नहीं है। परमात्मा दे च ये तीन चीज़ां नहीं ने। है कि उस दे विच ये लंबी चौड़ी गाथा है, बयान नहीं की जा सकती। सारे भगतां ने कहा है, वो की है बयान नहीं कर सकते। हाँ, वो की नहीं है तो कह सकते हैं। वो की नहीं है ऐसा तो भगतां ने कह देंगे हैं, पर वो की है नहीं कह सकते। यही कारण है कि एक साइंटिस्ट के सामने अज के युग च एक भगत बेमैनी है। एक साइंटिस्ट जो कुछ कहता है, प्रूफ देता है, सबूत सामने रखता है। एक भगत जो कुछ है उसके बारे कोई सबूत नहीं दे सकता, और सबूत प्रत्यक्ष रूप तो एक पासे बोल के भी नहीं दे सकता, बयान भी नहीं कर सकता। क्या हूं कथी कथे, कथ देखा मैं अकथ ना कथना जाए। जो मैं देखे मैं कह कह के थक गया, मैं नहीं कह सकता। गुरु नानक जे हो जाना, जे मैं जान भी लिया तो मैं नहीं कहना। क्यों? जान लिया तो कह दो। जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाई। मैं नहीं कह सकता, मेरे बयान तो परे, मेरे कहने तो परे, आउंदा ही नहीं मेरे कहने विच। मैं जितना कहना वो मेरे कहने तो बाहर हो जाता है, मेरे शब्दां तो बाहर हो जाता है। मैं नहीं कह सकता। इसे ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, कहा नामक ताको कहां कह कहावे, कहा मैं बखानो, कहे मो ना आवे, मैं कह कह के थक गया, मेरे कहने च नहीं आउंदा। मैं बोल के नहीं प्रगट कर सकता, मैं बोल बोल के कुछ भी नहीं कह सकता। हुण एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं ते बोल के भी प्रगट ना होवे तो फिर भरोसा किस तरह करिए, विश्वास किस तरह करिए, भगत दी गल ते किस तरह विश्वास करिए। दुनिया दे जितने वड्डे अवतारी पुरुष सन उतनी कठिनाई चो लंघे। कोई सूली ते चढ़दा है, किसी दे बंद बंद कट्टे गए, कोई तत्ती तवी ते बैठदा है,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਨ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ, ਚਲੋ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਸਮ ਬਿਸਮ ਬਿਸਮੇ ਹੀ ਭਈਏ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸ ਆਈ ਹੈ ਜਿਉ ਚਾਖ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰੇ। ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸੇ, किस तरह बयान करे। इतना वड्डा रस, इतना वड्डा प्रकाश, इतनी छोटी जबान बयान किस तरह करे। इस वास्ते साइंटिस्ट पूज हो गया, महान हो गया, जो कुछ कहता है उदा सबूत देंदा है। भगत कहता है मैं कह के भी कुछ नहीं कह सकता, बाकी प्रत्यक्ष प्रमाण देना तो एक पासे, मैं कह के भी कुछ नहीं कह सकता। कुछ सियाणे पुरुषां नूं ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਤੇ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਜ਼ੀਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, पर उस की नहीं है। प्रथम भय नहीं है, वैर नहीं है और समा नहीं है, काल नहीं है। काल कहते हैं समय नूं, वक्त नूं। परमात्मा दे च वक्त नहीं है, परमात्मा दे च वैर नहीं है ते परमात्मा दे च भय भी नहीं है। सगल समगरी डरे व्यापी बिन डर करने हारा। महाराज कहते हैं भय सब थाई है, पशुआं दे च, पक्षियां दे च, मनुखां दे च, देवियां दे च, देवतियां दे च भयभीत ने, अपने अपने ढंग दा भय। सगल समगरी डरे व्यापी बिन डर करने हारा। ते भय केवल मौत दा ही है और किसी चीज दा नहीं, किसी चीज दा ही नहीं। सारी सुरक्षा मौत तो है, सारा डर मौत दा है। और गजब की गल है, मौत का डर उस दिन मिटता है जब जीवन की तरह इसनूं कबूल कर लईए, उस तो पहले नहीं मिटता। जन्म है, जीवन है तो मौत भी है, कबूल कर। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस तो कबूल नहीं, भयभीत है मनुख। महाराज कहते ने उस दे च भय नहीं है। भय क्यों नहीं है? मौत नहीं है, अमिट है, सदैवी है, सत्य है। वैर नहीं है क्योंकि शरीक नहीं है। अक्सर वैर शरीका नाल आउंदा है, उसकी बराबरी तो ही नहीं है, कोई शरीक ही नहीं है, कोई उसकी बराबरी का दावा ही नहीं कर सकता तो करता ही नहीं। वैर तो रहत है, भय तो रहत है, काल तो रहत है। ये तिन्ने अवस्थावां जो अपने आप दे एक बारीकी रखी दियां ने, मैं कल सवेरे कल शाम दे दीवान दे थोड़े सामने खोलन की कोशिश करांगा। वो निर्भय है, वो निर्वैर है, वो अकाल है। अकाल काल नहीं है, उहदे च समा नहीं है। परमात्मा दे च वकत नहीं है, परमात्मा दे च वैर नहीं है और परमात्मा दे च भय भी नहीं है। जिस ढंग नाल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इसनूं खोलिया, मूल मंत्र दे एक एक अखरां दी तह दे जो सज्जण जाना चाहते ने, सुनना चाहते ने, बाकी व्याख्या मैं कल करांगा। निर्भव, निर्वैर, अकाल उसका सुभाव है। पुरख, करता, नाम, सत, ओंकार एक उसका स्वरूप है, उसकी होंद है। एक ओंकार, सत, नाम, करता, पुरख उसका स्वरूप है। निर्भव,
ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੀਰਤ ਹੈ। तो उसकी सीरत नूं तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं कल शाम नूं तुहाडे सामने बयान करने की कोशिश करांगा। लेट ना करिए। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। धन गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिश करन, रहमत करन। करम करत होवे नह करम, तिस बैसनों का निर्मल धर्म। ये निर्मल धर्म साडी झोली दे च पवे कि असी करते पढ़ नूं एक पासे कर दईए तो साडा दान भगवान नूं पैदा करेगा, साडी सेवा ईश्वरी रस नूं पैदा करेगी, साडा जपिया होया नाम यकीन जानो प्रभु नूं प्रगट करेगा, साडी पढ़ी हुई बाणी गुरु नूं प्रगट करेगी। पर साडा करतापण अगे आ गया तो साडा हंकार ते प्रगट होंदा जाएगा, निरंकार तो दूरी होंदी जाएगी। करते पढ़ नूं एक पासे कर दईए, सारे कर्म निर्मल ते करतापन अपना जोड़ दईए, सारे कर्म मैले। तिस बैसनों का निर्मल धर्म। इत्थे तक सतगुरां ने उसके स्वरूप की जो व्याख्या की है तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं थोड़े सामने रखी है। उहदे सुभाव की व्याख्या वाकई उसकी जीवन शैली की, उसका स्वभाव की है। तो ये कल इत्थे ही समाप्ति। हुण आप आनंद साहब का पाठ एक छोटा जिहा शब्द गुरु के कीर्तनिया पासों सरवण करो ते समाप्ति। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।